तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहां का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी। ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले बार भी आपने बड़ी मेहनतों और जुस्तजू के बाद आपने यहां से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता, तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। 30 साल का मौका मिला। कितना? 30 साल। 30 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सैलाब आता था, जमीन कटती थी, लोगों ने पूछा, हजरत इसका क्या वजह है, इसका कारण क्या है? तो हजरत ने फरमाया दसन 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 है। कहा था ना, याद है ना? अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कारण यह है कि निकम्मा है। अरे कोई घर का बेटा बोलने से घर का बेटा नहीं बन जाता। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान तुम्हारा खादिम था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था और है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अख्तरुल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब कहां है? ये किताब अख्तरुल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया। CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून। बताओ ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात RSS बीजेपी करती है वो सब पे लागू नहीं होगा? ये वक्त अज़बियत के मजारे करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी, बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज दरभंगा में गौरा बोरन एक विधानसभा है, वहां पर राजद ने, गठबंधन ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया और अफजल अली खान के खिलाफ तेजस्वी जाकर संतोष सहनी को वोट देने की बात करता है। बोलो गठबंधन के लोग, तुम्हारा उम्मीदवार अफजल अली खान और तेजस्वी जाकर कहता है कि संतोष सहनी को वोट दो। कितना रुस्वा तुम हमको करोगे।
और लोग बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत दिया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी के मुंह में जबान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। 17% है और तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहां का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। ये ताकत आपको देना है, ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप, वोट पड़ेगा सीमांचल के नाम पर वोट देना है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़बियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त कुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहवादी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो। मगर याद रखो, जिंदगी में कैसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा इसका क्या जवाब दे, मैंने कहा उसका एक ही जवाब दे भाई, तू उसको बोल हां हैदराबाद से आया, मगर मेरा उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी, कि अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे आंख में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिल दिमाग में तकलीफ होती है, और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जितने काम इस विधानसभा में अभी होना बाकी है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं होंगे तो 5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी इस विधानसभा को तुम्हारे दरमियान में नहीं आएगा। मैं काम कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर, अख्तरुल ईमान का कान पकड़कर हम पूरे वो काम को मुकम्मल करवाएंगे जो 30 साल में एक निकम्मे ने पूरे नहीं किए। और याद रखो, आप याद रखो, जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का चेहरा है, जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का एजेंट है, जिसने हमारे वफ्द के खिलाफ कानून बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 800 करोड़ के काम
अख्तरुल ईमान इस किताब में बता रहे हैं कि 5 साल में हुए, इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह 5 साल में उससे ज्यादा काम कराएंगे। अगर सरकार नहीं कराएगी तो फिर क्या होगा, वो सरकार की जिम्मेदारी